एक बार जोरदार नारे का जवाब देंगे सभी हाथ उठा करके। पंडित नीरज शर्मा, पंडित नीरज शर्मा, पंडित नीरज शर्मा, भाई मुकेश शर्मा, भाई मुकेश शर्मा। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आपके लाडले जैसे नीरज शर्मा जी हमेशा कहते हैं, आपके बेटा, आपका भाई हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। कोई ऐसी बात नहीं, हमारे कॉलोनी के ही विधायक जी हैं और मौजूदा विधायक है, तो हमारी यही कामना है, ये जनता जनार्दन यही ईश्वर से प्रार्थना करती है और नीरज शर्मा जी आपका यही हित चाहती है कि एक बार फिर आप उन्हें हमारे फरीदाबाद 1986 से जाकर के विजयी होकर के भारी मतों से चंडीगढ़ विधानसभा में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां। आज भाई पक्सा जी ने जो नीरज शर्मा जी को बुला करके यहाँ मान सम्मान दिया है, सैनिक प्रॉपर्टी के नाम से इनका ऑफिस है। आप सब लोग कॉलोनी वाले, आसपास की गलियों के रहने वाले, सबका प्यार भाई नीरज शर्मा पर बरसता है। क्यों? क्योंकि ये जो इलाका है, जो हमारा क्षेत्र है, ये पंडित शिवचंद्र शर्मा जी की देन है। वही संस्कार, पंडित जी के जो संस्कार थे, पंडित जी की जो भावना थी, पंडित जी का जो आशीर्वाद हम सब पर था, उन्हीं की प्रेरणा से पंडित नीरज शर्मा जी उन्हीं के बातों को, उन्हीं के कामों को लेकर, उन्हीं के पच्चीनों पर चल रहे हैं और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें और भी ज्यादा मान सम्मान 1986 को मिलेगा और भारी अच्छा जो सुख सुविधाएं हमें और भी मिलेगी। हमारी यही ऐसी इच्छा है। और किसी को बोलना है भाई? पंकज जी। भारत माता की, भारत माता की। नीरज शर्मा जिंदाबाद, नीरज शर्मा जिंदाबाद। परम आदरणीय उपस्थित बुजुर्ग साहिबान, माता बहनों, युवा शक्ति और 1986 के महान विधायक एमएलए श्री नीरज शर्मा जी, आप सभी का सैनिक प्रॉपर्टी के तरफ से और कॉलोनी वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हरियाणा में इलेक्शन की बहुत ही गर्मागर्मी है। जनता को बेवकूफ बहुत बढ़िया बनाया जा रहा है। आपको विधायक मिला, बहुत बढ़िया। हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ विधायक हमारे बीच मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देते हुए इन्होंने कई काम किए विपक्ष में रहते हुए। आसान नहीं है विपक्ष में रहते इतना काम करना। आप सभी के सामने है, जो भी इनको फंड मिला विकास के नाम पे इन्होंने काम किया है। जहां पड़ी है वहां किया है। हम अपने आंखों के सामने बताएंगे। ये 60 फुट का राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था 10 से 15 साल में। इस रोड को बनाने का मुद्दा ले रखा था इलेक्शन में। विधायक जी ने अपने फंड से इस रोड का ऐसा निर्माण कर दिया कि यहाँ की जनता अपने दिल से पूछिए, सुखी है कि नहीं सुखी है? बहुत सुखी है। आज रोड सूखा है, इस पार से उस पार, उस पार इस पार। आसानी से हम बारिश के मौसम में हो रहे हैं। तो धन्यवाद करना चाहिए इस विधायक का। और आने वाले इलेक्शन में भी इनको ऐसा बहुमत से जिताइए कि आने वाले कांग्रेस सरकार में इनको डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, ताकि इस एनएच का उद्धार कर सके। इस एनएच 86 का विकास तभी संभव है जब स्टेट में गवर्नमेंट जिसका उसका एमएलए का सिलेक्शन हम करेंगे। हमसे गलतियां हुई है कि बार बार हम क्या करते हैं, गलत विधायक को चुन लेते हैं पार्टी के अगेंस्ट में, जो कि हमें नुकसानदायक होता है। यकीन मानिए कांग्रेस की सरकार आ रही है और इन विधायक को जिता के रखिए आप। और इनके पापा जी ने जो काम किया था 10 साल पहले, इस 10 साल में अगर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आके बता दे कि मैंने काम किया है तो मैं उसको मानूं। कोई भी बीजेपी का उम्मीदवार अपने द्वारा विकास के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहा जनता से। सिर्फ एक एनआरडी 86 विधायक को बदनाम करके आरोप लगा के वोट मांग रहा है। अगर उसने काम किया होता तो विकास के नाम पे वोट मांगता। ये बीजेपी की वही सरकार है जो मंत्री कृपाल गुर्जर जी को यहाँ के पार्षद ने सपोर्ट देके जनता को गुमराह करके इलेक्शन में जिता के मंत्री बना दिया। आज उसके विपक्ष में खड़ा होके इन लोगों के पार्टी में जा चुके हैं। उन पार्षदों से पूछिए जो इन विधायकों को बदनाम करता था, उनका मंत्री महोदय कहाँ गया अब, जो बीजेपी के लिए सर्वसर्वा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब आपका पार्षद बीजेपी का था एनआरडी 86 में, तो पहले ये बताऊंगा कि गांव में अगर काम करवाना है तो सरपंच मुखिया की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार शहर में वार्ड के विकास के लिए पार्षद की जरूरत है। तो हमारा पार्षद बीजेपी का था, मंत्री बीजेपी का था और एमसीए पे कब्जा बीजेपी का था।
यहाँ तक कि हरियाणा में गवर्नमेंट बीजेपी का है और था, उन्होंने क्या विकास किया? सब कुछ बीजेपी के हाथ में, और विकास कांग्रेस से अपेक्षा करते थे हम, तो ये गलत है। आप कांग्रेस विधायक को जिताइए, हरियाणा में कांग्रेस सरकार आई है, फिर आप देखिए विकास कैसे होता है। तो मैं यही तक कहूंगा आपको कि आने वाले इलेक्शन में अपने 86 विधानसभा के विधायक नीरज शर्मा को कम से कम 50,000 वोटों जिताइए, ताकि हरियाणा सरकार मजबूर हो इनको डिप्टी सीएम बनाने में, और इस किसी का विकास देख के फिर मैं इतना कह के धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पे आए हैं, और विधायक जी से कहना चाहूंगा, पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जिनसे कहेंगे जनता को संबोधित करें। धन्यवाद। सम्मान के योग्य पूर्व विधायक और आने वाले मंत्री, युवा नेता, युवाओं की धड़कन श्री नीरज शर्मा जी, इस इलाके के यहाँ जो बैठे हुए हैं सारी मौजूदा सरदारी है, ये किराए के लाए हुए लोग नहीं हैं, ये सब अपने आप में 100-100, 200 के वोट के मालिक बैठे हुए हैं, और नीरज शर्मा के लिए यहाँ पर सुनने के लिए आए हुए हैं। ये तो सुनते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये यहाँ आए, हाजिरी लगा रहे हैं, तो अपना आशीर्वाद देने आए हैं, इससे मांगने नहीं आए। अगर ये बन गए तो आप लोगों को और हम लोगों को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर्वप्रथम जिस पंडित जी के ये लाल हैं, तो पंडित जी शुरुआत राजनीति में खड़े हुए थे इस इलाके से, क्योंकि ये सत्ता हमेशा टाउन में जाया करती थी और वहीं का विकास हुआ करता था। लेकिन पंडित जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही चला सफर में और कारवां बढ़ता गया। पंडित जी अकेले चले थे और कॉलोनी के लोग साथ में जीत गए, जुड़ गए, उनको निर्दलीय जिता दिया और हरियाणा सरकार में बहुत बड़े मंत्री बने। पहला इतिहास है इस सीट से जो पंडित जी ने इस फरीदाबाद एनआईटी का ही नहीं, पूरे फरीदाबाद का विकास कराया। हमारे एनआईटी में तो बहुत कुछ किया, कभी सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई पार्क बनता था तो टाउन बनता था, लेकिन लेजर वाली पार्क एनआईटी फरीदाबाद में पंडित चित्तरलाल शर्मा ने दिया। हमारे यहां पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, एक रोहतक में मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। पंडित जी ने संघर्ष किया, हुड्डा साहब से उन्होंने अपनी अर्जी लगाई कि मेरे यहां पर मजदूर तबके के लोग रहते हैं और बाहर जाकर मेडिकल की पढ़ाई नहीं करा सकते, मेरे यहां मेडिकल कॉलेज दिया जाए। पंडित चित्तरलाल शर्मा जी फरीदाबाद में ऐतिहासिक काम करके गए, उन्होंने फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज लाके दिया आपके सामने। हमारे नेकपुर में उधर गांवों में कोई विकास की तो बहुत दूर की बात, उनके हालचाल पूछने कोई मंत्री नहीं गया। लेकिन पंडित जी ने, क्योंकि कॉलोनी के थे, इनको हर गांव का, हर इलाके का, मुसीबत का, परेशानी का पता था। नेकपुर के अंदर में उन्होंने ITI कॉलेज बनवाया जो आज मिसाल कायम की है। पत्तन सेक्टर में एक अस्पताल का निर्माण करके गए थे, शुरुआत करके गए थे, जो इन दुष्टों ने, इनकी सरकार आई और वो कॉलेज बंद करवा दिया। हमारे युवा साथी नीरज शर्मा, हम इन पे अपनी आंखों में बिठाना चाहते हैं और मैं सभी से अर्ज करूंगा कि इसके हौसले को बुलंद करें और हर एक आदमी नीरज शर्मा बन के लोगों में जाए और खुद नीरज शर्मा बन के वोट मांगे। ये संकल्प लें आज यहां से। क्यों? कि इसने बहुत संकल्प किया है काम करने के लिए, मुझे बहुत कुछ करना है। इन्होंने कहा है कि यहां पर इन्होंने जगह भी देख रखी है कि मुझे कौन सी जगह पार्क बनाना है, कहां सरकार की जगह खाली है, कौन सी जगह पे और ESI बनानी है, कौन सी सरकारी स्कूल बनाने हैं, इन्होंने भली भांति पता है। और ये
काम सिर्फ नीरज शर्मा कर सकता है। दूसरा कोई एमएलए यहां बना तो कोई काम नहीं कर सकता। वो गलती आप पहले करके देख चुके हैं। आपने पहले 5 साल पहले एक एनआईटी के बॉर्डर का आदमी, बॉर्डर ही पड़ता है वहां, उसके बाद में एनआईटी समाप्त हो जाती है, उसका आपने यहां गलती से एमएलए बना दिया था। मेरे को कोई आदमी बता दे, मैं चैलेंज देके कहता हूं, उस आदमी ने 5 साल के अंदर कहीं एक खड़ंजा भी लगवाया हो तो हम तो गुलाम हो जाएंगे और वो वोट मांगने का अधिकारी होता है, वरना उसे शर्म आनी चाहिए। हमारे इलाके वोट मांगने का अधिकार नहीं है। और मैं तो उन भाइयों से कहता हूं कि थोड़े से लालच में अगर ऐसे लोगों को बिठाते और बुलाते हैं तो उनका अज्ञानता है। मैं विनती करना चाहूंगा मंच के माध्यम से, अपना इलाके का भला करना चाहते हैं तो वो सिर्फ नीरज शर्मा को बुलाएं और नीरज शर्मा ही हमारा भला कर सकता है। पंडित नीरज शर्मा को हमें बताना नहीं पड़ेगा। अगर हम बताने, वो आपको खुद बताएंगे। हम आज छोटी छोटी समस्याओं को देख रहे हैं, जो समस्या थी नहीं, वो पैदा की गई है। आप जो सीवर की समस्या को देख रहे हो, इनके अंदर मशीनों से कट्टे निकाले हैं। लोगों ने बदनाम करने के लिए किशन पाल मंत्री ने सरकारी कर्मचारी से कट्टे डलवा दिए हैं और ट्यूबवेल चलाना बंद कर दिया। 1 महीने से ट्यूबवेल नहीं चलाने दिया। मुकेश शर्मा बार बार जाते ट्यूबवेल चलवा के आते थे, लेकिन फिर बंद कर दिया जाता, जिससे नीरज शर्मा बदनाम हो। और मैं बता रहा हूं कि आप भारी मतों से इन्हें विजयी कराइए। हम दावा देते हैं नीरज शर्मा तो विधायक होंगे, लेकिन हम लोग इनके सिपाही आपको दावा देते हैं कि 1 महीने के अंदर सीवर की ओवरफ्लो की समस्या नीरज शर्मा खत्म करा के देगा। ये हम विश्वास करते हैं। आज इनके सामने बहुत बड़ी समस्या रही तो इन 5 सालों के अंदर बहुत कुछ करते। 5 साल तो लड़ते लड़ते निकल गए और उन्हें पता था कि बीजेपी की सरकार क्यों किशन पाल के खिलाफ इस 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर बोलने वाला था इसके खिलाफ और सच्चाई कहने वाला था किशन पाल के खिलाफ, तो वो नीरज शर्मा था, जिसने लीडर होकर के उसकी खिलाफत की, उसकी कारगुजारी बताई और नाम उनका सही माने में रखा गया किशन पाल। वो नीरज शर्मा ने रखा नामकरण उसका, और वो इसी नाम की कहने लायक है। एक भी काम नीरज शर्मा का नहीं होने दिया, लेकिन ये तो इसकी हिम्मत थी। इसने लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष किया और इनके बीजेपी वालों के घोटाले पकड़े। अभी तो आप सब लोग सिर्फ 200 करोड़ का घोटाला मालूम हुआ है। अभी सरकार बनने दो, उसके बाद नीरज शर्मा किसी को नंगा करता वो आपके सामने आ जाएगा। कितने कितने लोग सामने आएंगे, बड़े बड़े मंत्री आएंगे इसमें, जो करोड़ हजारों करोड़ के घोटाले हैं। एक बार आप बना के देखिए। मैं तो हर आदमी से एक विनती करना चाहता हूं कि ये आपका एक वोट देने की कीमत है। अगर आप अपने इलाके का भला करना चाहते हैं, सरकार बीजेपी की थी, संघर्ष किया, कष्ट झेला अपने शरीर से, जो 60 उनका 20 साल से नरक नहीं निकला था, वो सब नीरज शर्मा ने निकाल के दिया है, जिससे हम चैन की सांस लें। इस सामने की गलियां आप देख रहे हैं, सरकार बीजेपी की, और लड़ाई लड़के सीसी रोड नीरज शर्मा ने कराई है। इसे दूसरे विधायक ने आपसे करा के नहीं दी। समय का अभाव है, बहुत इच्छाएं बोलने के लिए मेरी अरमान खत्म नहीं होते। इस बच्चे की जितनी हम तारीफ कर ले, जितना इसको सलाह को बैठा लो कम है। हम हौसला देना चाहेंगे कि नीरज शर्मा जी, आप तो सिर्फ वोट मांगिए, लोगों से जिता के भेजना हम लोगों का कर्म है। हम अगर आपको यहां से भारी मतों से जिता के नहीं भेजते हैं तो हम नानत हमारे लिए। हम ऐसे शरीफ बच्चे को अगर इतना वजन न दें कि वहां बहुत बड़ा कैबिनेट मंत्री बने, तो हम लोगों को डूब के मरना चाहिए। हम आपको बहुत सारी मतों से जिताएंगे और कल से ही हम यहाँ सारे जो मौजूदा आदमी बैठे हुए हैं सब नीरज शर्मा बन के यहाँ डोर टू डोर जाएंगे, लोगों के हाथ जोड़ेंगे और आपके लिए वोट मांगे। आपके लिए नहीं, हम अपने लिए वोट मांगेंगे, आपके लिए वोट मांगेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे और भारी मतों से आपको एनआईटी की विजय विधायक भेजेगी। धन्यवाद। जय हिंद।
अब मैं अनुरोध करूंगा कि चावला साहब 2 मिनट की बात कहेंगे। चावला जल्दी कर दो। मेरी माता बहनों से निवेदन है कि ये बहुत अच्छी घड़ी है। सबसे ज्यादा आप माता बहनों को पोलिंग में वोट करानी है। कुछ बहनें मेरी यहाँ से नाराज हैं, पिछले इलाके में कुछ काम नहीं हुए, कुछ सीवर लाइन भर रही है, कुछ पानी की समस्या है, ये सारी दूर हो जाएगी। आपके पास केवल पानी और सीवर की समस्या रह गई है। तो हमारे विधायक जी ने बड़ी सीवर के लिए और पानी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष कर रखा है। मेरी सभी माता बहनों से निवेदन है कि नाराज ना हो, अपनी सारी बहनों को लेके। और कल से हमारे गौतम प्रधान जी कह रहे हैं कि हमारी बहनें नहीं घूम रही। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी माता बहनों से कि आप अपनी गलियों में, अपने मोहल्ले में जितनी भी मेरी माता बहना है, आपके चाहे मस्जिद से लेकर माया कुंज है, बाल कल्याण है, इधर कमाऊ मंडल है, जितनी भी माता बहनी बैठी हैं, कोई नाराजगी नहीं है। आज ये सेवा आपको करनी है। अभी केवल अब आपके पास में 10-12 दिन ही बचे हैं। मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि आप अगर सेवा करोगी तो फल आप ही पाओगी। बिल्कुल ढीले मत बैठो, समय बहुत कम है, आप अपनी सेवा में लग जाओ, ये सेवा का फल है। अगर नीरज शर्मा निकल गया, देखो आज आप 2.5 फुट 3.5 फुट पानी भरता था 60 फुट, देखो आज कितनी अच्छी मार्केट बन रही है। हमारा इलाका नीरज शर्मा ने बहुत सुधारा, बहुत कुछ काम करे, प्याला से लेकर इधर उधर नाले बनाए हैं, सीवर लाइन डलवारा है, बहुत रात दिन भागदौड़ करी है। जिसने अपने कपड़े भी बदल कर और अपनी सारी खाना पीना तब छोड़ दिया, इसीलिए। और देखो एक सूर्य कैसे निकला, एक ऐसा तारा निकला है। मैंने गौतम जी की मीटिंग में कहा कि सब कुछ रह गए, थैले धरे हुए, भागते भागते थैले धरे हुए रह गए, लेकिन टिकट नहीं मिली, क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा थी कि ये होना था कि नीरज को जीतना था और जीत रहा है। आप पूरे फरीदाबाद में चले जाओ, नीरज शर्मा जो हो रहा। क्यों हो रहा है? कांग्रेस आ रही है। देखो अगर आप ये चाहो कि ऐसा हो, ये रिमोट इनके हाथ में, ये मीटर है ना, ये मीटर अब इनके हाथ में, बिजली के भी सारा रिमोट उनके हाथ में। आप मिलजुल कर रहो और नीरज शर्मा को 5 तारीख को मेरी फिर बेनती है, घर घर में जाके अपने वोटों को लेके और टकाटक वोट डालो। आगे का जीवन बहुत अच्छा होगा और हमारी ये मार्केट, बिजली, लाइट, पानी सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। धन्यवाद। आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। मैं नाम की औपचारिकता में नहीं पढ़ रहा हूँ। राव साहब आ जाओ, सोफा भी खाली पड़ा। आप तो कह सके बाहर से आए गेस्ट हो, आप हमारे बनक मिलते हो, झारखंड जी के दिन रात ही कर रहा है। कनौनी वाले कम डोल ले, कम ज्यादा डोल लो, और सारे पारिवारिक लोग भी बैठे हैं, ज्यादातर 94 से जुड़े हुए। अम्मा मेरे गला बैठ रहो, आपस की बात अब मैं 5 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। मैं गौतम साहब की तरह लंबी ना करूं। गौतम साहब तो मुंह जवान बता रहे हैं, वो लगा अब तो गौतम साहब ही ज्यादा जवान हो रहे दिखे। खुशी पूरी करोगे। सबसे पहली तो खुशी आबाद की हरियाणा में तो भाजपा जा रही है। 10 साल है ये और कौन कह रहा है? नीरज शर्मा ने 60 फुट रोड अपने फंड में दे बनवाए। भैया मैंने को घर पर ना बेचे, मेरा कोई फंड नहीं था। मैं झूठी बात ना बोलूं, वैसे भी मैं कथा करूं और चुनाव में सौभाग्य मिल जाए, बिन पैसा की बोलता रहूं। नहीं तो अब तो अमेरिका तक लोग बुलावे कथा करने की।
हम लोग टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं? सरकार आपके काम करे, विकास करे। जनप्रतिनिधि का काम इतना होता है कि वो काम ठीक हो, उसमें अधिकारी घोटाला न करे, जो काम पास हुआ वो काम हो जाए, उसकी देखभाल करे, उसकी चौकीदारी करे। यहां तो बाड़ी खेत को खाली। वो जो 200 करोड़ के घोटाले का गौतम साहब जिक्र कर रहे थे, वो घोटाला ये था, एक ईंट लगी नहीं और पेमेंट हो गई। और गौतम साहब वादा भरोसा दिला रहा हूं, घोटाले तो इनके और उजागर करूंगा, लिस्ट मुंह पे इनके मंत्री अंदर जाए बगैर न रहेंगे। और जेल के सुसरत भी पहुंच गए अधिकारी और ठेकेदार, ये पैसा उनकी खाल खींच के वापस लाएगा। ये मेरा पैसा नहीं था, आप सबकी खून पसीने की कमाई थी। आपने ना घोटाले को पैसा दियो कि अपनी गली नाली सड़क को पैसा दियो। हालांकि परमात्मा ने मेरी लाज रखी। मैंने 3 वादे किए थे चुटिया पकड़ के 2019 में, 60 फुट रोड एंड को, नैन चौक वाली नगला रोड को और 100 मीटर को, मैं तीनों ही पूरे करें। वाके अलावा तो जो करो एक्स्ट्रा। और मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं, वो दिलीप कुमार की पिक्चर का गाना हो कि मेरे पैरन में घुंघरू बंधा दे फिर मेरी चाल देख ले। बड़े बूढ़े ने सुनो कि ना सुनो? अभी तो मैं विपक्ष को एमएलए हो और भैया सत्ता को बना दिए तो क्या करूंगा? और बंसीवाड़े ने तुम्हारी सुन लिया, डिप्टी सीएम बन गो, फिर तक क्या लेंगे। और वैसे भी मेरी विधानसभा में जो काम होने, मैंने किस तरह में हुड्डा साहब पे समन की यहां करवा रहा। सबसे पहले तो मेट्रो की लखानी धर्मशाला में कह के वादिन बाबा के सलाने पे आए, मैंने उजगरी 2 बात रखी हुड्डा साहब के आगे। मैंने जी हमें एक तो नहर को पानी दे दो और सीवरेज ऐसी बिछा दो कि सब मोटरसाइकिल घुमा लो। और जो चावला साहब आप बात कह रहे थे कि कुछ बहनें नाराज हैं सीवरेज की वजह से, बहुत ही बुरा मत मानना। आपकी बाल कल्याण पॉकेट में मुख्यमंत्री भी फेल होगा। वह कामनी बेटी ने सबसे पहले चिट्ठी मुख्यमंत्री ये लिखी और मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया। ये नीरज शर्मा था, इस सरकार से टकराया, आपके यहाँ जाके कीचड़ पंचायत लगाई, विधानसभा में प्रश्न लगाया, 28 करोड़ के लिए 103 दिन कफन पहना, 103 दिन कफन ठंड में के लिए। बीजेपी को कोई तारण झांकने भी आया हो तो बता दो। मैं कम से कम आपके दुख में तो दुखी हूं। और आज वहां काम चल भी रहे हैं और 1 हफ्ते बाद मुझे लग रहा बाल कल्याण का एरिया मोटरेबल हो भी जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगा। बहुदा साहब की बात का भरोसा है कि ना? लेडीज बताओ है कि ना? है भरोसा? हुड्डा साहब ने कही मेट्रो चलाऊंगा, बल्लमगढ़ तक चलाई। हुड्डा साहब ने कही एसआई मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, बनाया। हुड्डा साहब ने कहा बदरपुर फ्लाईओवर बनाऊंगा, बनाया। हुड्डा साहब ने कहा कॉलोनी का नरक निकालूंगा, निकाला। हुड्डा साहब ने 55 का अस्पताल बनाया। हुड्डा साहब ने खेती का कॉलेज बनाया। अब हुड्डा साहब ने ये तो कह दिया फरीदाबाद से गुड़गांव की मेट्रो बनाऊंगा और वो बनेगी। भाई यहाँ वालों भी कोई जवाब न देगा, हाथ जोड़ के विनती है, और कोई आदमी भी जवाब न देगा। जब यू फरीदाबाद से गुड़गांव की मेट्रो बनेगी तो मेट्रो स्टेशन प्याली चौक पर बनना चाहिए कि बीके चौक पर बनना चाहिए? अरे तुम तो मना करी। यो मेरी माँ बहन तो पूछे अम्मा प्याली चौक पे कि बीके चौक पे? प्याली चौक पे। पीछे वाली क्या कह रही है? बीके चौक पे है? क्या कह रही है? प्याली चौक पे क्यों चाहिए? बीके चौक तो बड़ा मशहूर जगह। प्याली चौक पे क्यों चाहिए? हैं? नजदीक है।
जब तुम्हें मेट्रो स्टेशन नजदीक को चाहिए तो विधायक दूर को क्यों चाहिए? विधायक नजदीक करना चाहिए क्या? चाहिए कि ना चाहिए? और इच्छा रख रहे हो डिप्टी सीएम की, ये डिप्टी सीएम ताली पीटने तो ना बनेगा नीरज शर्मा। जिता तो तुम सब रहे हो। गौतम साहब वाली बात है, एक एक कार्यकर्ता है 200 400 100 वोटर को, पर भैया आप 11 दिन में बीवी बच्चा न छोड़ दो, सब जिम्मेदारी न छोड़ दो। ये 11 दिन मेरी झोली में डाल दो। मेरे यहाँ से जाने के बाद सब नीरज शर्मा बन जाओ। और मैं कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हुड्डा साहब हर महीने 18 से 60 साल की औरत को 2000 रुपये देंगे, पेंशन होगी 6000, बिजली मिलेगी 300 यूनिट फ्री, गैस को सिलेंडर मिलेगा 500 को, और जैसी राजस्थान में स्कीम थी कांग्रेस के टाइम में 25 लाख तक का मेडिकल फ्री। और ज्यादातर यूपी बिहार के लोग बैठे हैं, सबके भले के लिए प्रवासी कल्याण बोर्ड बनेगा। और अब की बात जो हम छठ मैया का त्योहार मनाएंगे उस पे सरकारी छुट्टी भी होगी। पर ये सब चीजें करने के लिए 11 दिन नीरज शर्मा बनना पड़ेगा। दिन रात रोटी पानी न देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो वोट दे रहे हो, बाकियों को भी समझाओ कि तुम्हारी इच्छा डिप्टी सीएम की जब पूरी होगी, जब भैया वो कम से कम 50,000 वोट अंतर जिता के भेजोगे और 2-4 हजार अंतर जिता दोगे तो कोई ना पूछ लो चंडीगढ़ में कौन कौन मेहनत करेगा 11 दिन। झूठे हाथ में खड़े करियो, मैं कथा करूं, बाबा जी भी हूं मैं। और यहाँ कार्यकर्ता आपको एक पर्चा देंगे, उस पे एक नंबर है, सबने मिस्ड कॉल माननी है, और जहां भी वोट पकानी है सबसे मिस्ड कॉल लगवानी है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मुझ तक पहुंच जाएगा। बात मुझे और भी करनी, अगले प्रोग्राम को भी सारा हो रहा, और मेरे गलों में बैठ रहा हूँ, वो भी 5-6 मीटिंग और करनी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। और निशान क्या है मेरा पता समझने, हाथ को पंजा, शब्द चंगा, और ऊपर तो 3 नंबर है। ज्यादा वोट डालने जाओगे, और वोट भी ज्यादातर की यही डलेगी, श्री राम सकूल करेगा, राम कथा वाचक और श्री राम सकूल, और बंसी वाला कल्याण कर देगा। बोल बंसी वाले की जय। राम राम।